हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आशा है सभी अच्छे हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे हमारे डीओएस स्कूल की वर्कशीट इंग्लिश क्लास 10 की 28 जनवरी 2020 की ये वर्कशीट है आपकी। और आज का जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है द नेकलेस। द नेकलेस जो है बच्चों बहुत ही मज़ेदार एक कहानी है एक लड़की की जिसका नाम लर्जल है। वो काफ़ी महत्वाकांक्षी रहती है, डिजायरस लड़की वो है। काफ़ी इच्छाएं उसकी रहती हैं और वो सोचती है कि वो एक बहुत ही अमीर घर में पैदा हुई हो, अमीर घर में वो शादी करके जाए और बहुत ही जो लग्जरियस जो लाइफ है वो क्या करे, उसमें वो रहे और वहाँ पे वो अपना जीवन यापन करे। तो चलिए मूव करते हैं आज की वर्कशीट की तरफ, जो कि हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 77। तो बच्चों, हमारी जो आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 77 है और हमारे चैप्टर का नाम है द नेकलेस। बुक है द फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से। तो आपने जो है स्टोरी को सबसे पहले, जैसे हम स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी को पढ़ना है। तो स्टोरी जो है, दिस स्टोरी इज अबाउट ए वोमैन मटिल्डा लाइजल। ये जो कहानी है ये एक लड़की की कहानी है जिसका नाम मटिल्डा लाइजल है। हु इज़ बोर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स बट डज नॉट नो हाउ टू लिव विद इन हर मीन्स। जो लड़की है ये कैसी, जो क्लर्क्स की जो फैमिली जो होती है, जो क्लर्क्स जो होते हैं, आप क्लर्क जानते हैं क्लर्क क्या होता है, उस क्लर्क के परिवार में पैदा होती है। लेकिन वो जो है डज नॉट वांट टू नो, वो नहीं जानना चाहती थी टू लिव विद इन हिज हर मीन्स, कि अपनी कंडीशंस के आधार पर जीना। उसे हमेशा लग्जरियस चाहिए था। वो अगर गरीब थी तो गरीब के हिसाब से रहना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि उसे लग्जरी मिले, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम मिले, बहुत अच्छे तरीके से वो क्या करे, अपना जीवन यापन करे। सी एस्पायर्स टू लिव ए लेविश लाइफ स्टाइल। कहता है कि सी एस्पायर, वो हमेशा कोशिश करती थी या चाहती थी क्या करना, ए लेविश लाइफ स्टाइल, यानी बहुत ही ज़्यादा सुख में, जो आनंद पूर्वक, जो लग्जरियस, जो आनंद जो जीवन होता है, ऐसो आराम वाला जो जीवन होता है वो जीना वो चाहती थी। हर हस्बैंड इज ए क्लर्क हु कैन नॉट अफोर्ड टू फुलफिल हर ड्रीम्स। उसका जो पति था बच्चों, वो कहता है क्लर्क था और उसके जो ड्रीम्स को फुलफिल करने में क्या था, वो असमर्थ था। उसके पास में इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, धन संपदा नहीं थी, उसकी आय इतनी नहीं थी कि वो क्या करे, उसके जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल कर सके। फुलफिल क्या होता है, उसको पूरा करना, ठीक है। वन डे इन ऑर्डर टू अटेंड ए पार्टी होस्टेड बाय हर हस्बैंड बॉस। कहते हैं एक दिन किस उद्देश्य से, कि उसके जो बॉस ने एक पार्टी दी, उस पार्टी को अटेंड करने के उद्देश्य से लाइजल डिसाइड टू बोरो ए नेकलेस फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर। एक बार क्या होता है, जो लाइजल जो मैडम है वो क्या करती है, डिसाइड करती है, निर्णय लेती है क्या करने के लिए, बोरो। बोरो मन क्या होता है बच्चों, उधार लेना। एक नेकलेस, नेकलेस क्या होता है, गले का हार। वो क्या लेती है, एक गले का हार उधार लेने के लिए क्या करती है, वो अपनी फ्रेंड जो मैडम फॉरेस्टर जो है उससे क्या करती है, एक जो नेकलेस है, गले का जो हार है वो उधार लेती है, नेकलेस लेती है। मटिल्डा हस्बैंड मैनेज टू बाई ए न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। और मटिल्डा के जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं, एक जो उसकी नई ड्रेस बनवाने के लिए क्या करते हैं, पार्टी में उसके पहनने के लिए वो अरेंजमेंट करते हैं, कुछ चीज़ें मैनेज करते हैं, तैयारी करते हैं। जैसे वो उनके पास में, उन्होंने एक गन खरीदने के लिए पैसे जमा कर रखे थे, उन्होंने शिकार खेलने शुरू करना था, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना जो पैसा उन्होंने खर्च बचा रखा था वो क्या करते हैं, उसकी जो पोशाक पे वो पैसा खर्च कर देते हैं। सी लुक्स वेरी प्रेटी इन हर न्यू ड्रेस एंड द डायमंड नेकलेस। कहता है कि सी लुक्स, वो दिखती है, बहुत ही सुंदर दिखती है इस ड्रेस में, और उसका जो डायमंड का नेकलेस है वो भी उस पर बहुत सुंदर जच रहा होता है। ऑन हर वे बैक टू होम सी रियलाइज दैट द नेकलेस इज मिसिंग। ऑन हर वे बैक होम, जब वो घर जा रही थी, सी रियलाइज, उसे महसूस होता है, दैट की द नेकलेस इज मिसिंग, कि उसका जो नेकलेस है बच्चों क्या है, वो मिस हो गया है। रियलाइज माने क्या होता है, रियलाइज माने होता है महसूस होना, दैट की द नेकलेस इज मिसिंग, कि उसका जो नेकलेस है वो क्या हो गया है, वो मिस हो गया है, गायब हो गया है। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड स्पेंट all their fortunes and borrowing to buy a similar necklace which cost them a fortune। कहता है कि बच्चों क्या हुआ, मटिल्डा के हस्बैंड ने सारा जो अपना जो क्या था, फॉर्चून, फॉर्चून मीन्स होता है जो जमा संपदा थी, जो भविष्य निधि जो थी उसकी थी, जो भविष्य निधि उसने अपने लिए जमा कर रखी थी, वो क्या कर दी, उस पर खर्च कर दी। और उन्होंने क्या लिया, पैसा भी उधार लिया। बोरोइंग मीन्स क्या होता है, पैसा भी उधार लिया, क्या करने के लिए, वैसा ही वैसा नेकलेस खरीदने के लिए जो कि उसकी इतनी कॉस्ट थी कि उसने सारा का सारा उनका जो फॉर्चून था, जो भविष्य जो था, वो उसको क्या कर दिया, खराब कर दिया, ठीक है।
आफ्टर दैट दे हैव लिव फ्रेगली टू सेव मनी सो दैट दे कुड रिपे द लोन। कहते हैं उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही जो बदहाल जीवन जो जीवन था वो जीना शुरू कर लिया। किस लिए? सारा का सारा जो पैसा है उसको उधार को चुकाने के लिए। इट टेक्स अबाउट 10 ईयर टू हार्ड वर्क एंड लोड्स ऑफ सेक्रीफाइस बिफोर दे आर एबल टू रिपे देयर ऑल लोन्स। कहता है कि इससे पहले कि वो सारा लोन चुका पाते इसने क्या कर लिया, कम से कम 10 साल का समय लग गया। कम से कम 10 साल ऐसे लग गए उनके कि वो क्या कर पाते, सारा का सारा लोन वो चुका पाते। द टाइम एंड द हार्ड वर्क टेक देयर टोल ऑन हर एंड सी एजेस क्विकली। कहता है कि जो टाइम जो था इसने क्या किया, हार्डवर्क ने उनसे एक टोल लिया। टोल मीन्स एक टैक्स की तरह उसने काम किया, जिससे जो मटिल्डा थी वो क्या हो गई, जल्दी बूढ़ी हो गई और वो बूढ़ी दिखने लग गई। आफ्टर दैट फॉर्च्यून्स पीरियड, कहता है कि आगे जो है टॉर्चर पीरियड, सॉरी ये क्या है, टॉर्चर है, फॉर्च्यून गलत पढ़ लिया मैंने। आफ्टर दैट टॉर्चर्स पीरियड हैड पास, कहता है जब उनके जो टॉर्चर वाले जो समय था, उनका जो बहुत बुरा जो समय था, परीक्षा वाला जो समय कह सकते हैं, वो इम्तिहान का जो समय है वो जैसे उनका गुजरा। सी हैपन्स टू मीट हर रिच फ्रेंड वन डे। कहता है कि हैपन मीन्स कि एकदम ऐसी घटना हुई कि वो क्या हो गया, अपनी फ्रेंड से मिल गई, जो कि उसकी वो जो रिच फ्रेंड थी, जो मैडम फॉरेस्टर थी, उससे वो एकदम मिल गई अचानक से। इन सडन इमोशन सी टेल्स द वोल स्टोरी टू हर। और कहता है कि उसने क्या किया, बहुत ही इमोशन भरे भाव से उसको सारी वो कहानी बताई। हर फ्रेंड देन टेल हर दैट इट वाज नॉट ए डायमंड नेकलेस बट ए चीप इमिटेशन ज्वेलरी। उसने बताया कि ये कोई डायमंड नेकलेस नहीं था, ये क्या था, एक बहुत ही इमिटेशन जो ज्वेलरी जो होती है, नकली किस्म की जो ज्वेलरी जो थी, इमेजिबल जिसे हम कह सकते हैं, वो ज्वेलरी ये थी। ये ज्वेलरी बिल्कुल सिंपल सी थी, साधारण सी थी, ये कोई अच्छी वाली ज्वेलरी ये नहीं थी। दस दिस स्टोरी टेल्स दैट वन मस्ट बी सेटिस्फाइड एंड कॉन्टेंटेड विद हिज वन हैज। कहता है कि हर किसी को अपने आप के पास में जो चीज़ें हैं उससे संतुष्ट रहना चाहिए, ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं तो आपके साथ भी जो मैडम लोजल जो थी उसके साथ जैसा हुआ वैसा आपके साथ भी हो सकता है। अनड्यू डिजायर्स लीड टू अनहैप्पीनेस। कहता है कि जो आपके अनड्यू डिजायर्स यानी ऐसी इच्छाएं जो आप कभी नहीं खत्म होती, वो क्या करती हैं, आपके लिए अनहैप्पीनेस लेके आती हैं। मोर एवर, उससे ज़्यादा वी शुड नेवर हाइड द ट्रूथ। और इससे ज़्यादा हम एक बात और भी कहेंगे, हमें कभी भी जो सच्चाई है उसको नहीं छुपाना चाहिए, हमें जो सच्चाई है वो बता देनी चाहिए। जैसे मैडम लोजल ने सच्चाई छुपाई और सच्चाई छुपाने के बाद में मैडम लोजल के साथ में क्या हुआ, उसका सारा का सारा जो क्या था उसे उसका भुगतान करना पड़ा और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और उसके एवज में वो क्या थी, उसे इतना ज़्यादा जो लोन वगैरह लेना पड़ा। अगर वो उसे सही बता देती तो उसकी जो 400 फ्रैंक की जो कीमत थी उसके लिए उसे क्या नहीं करना पड़ता, 36,000 फ्रैंक जो थे वो खर्च ना करने पड़ते। ठीक है बच्चों, और उसका जो सारा जीवन है वो तबाह ना होता। चलिए अब क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन मैम लोएजल, व्हाई इज सी अनहैप्पी ऑलवेज। मैडम लोएजल किस तरह की लेडी थी और वो हमेशा अनहैप्पी क्यों रहती थी। तो यहाँ पे देखते हैं, मैम लोएजल इज ए प्रेटी यंग लेडी, सी वॉज बोर्न इन ए पुअर फैमिली। जो मैडम लोएजल जो थी वो एक बहुत ही सुंदर लेडी थी, युवा सुंदर लेडी वो एक तरह की थी। सी वॉज बोर्न इन ए पुअर फैमिली, वो एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। बट सी लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ हर ड्रीम्स, लेकिन वो हमेशा अपने ख्वाबों के ड्रीम में खोई रहती थी। सी वांट टू लीड ए लाइफ ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरीज, वो क्या कर चाहती थी, वो चाहती थी कि मुझे कंफर्ट और लग्जरी वाला, ऐसो आराम वाला जीवन उसे मिले। देयरफॉर सी ओवरलुक्स एंड हार्ड रियलिटीज ऑफ हर लाइफ, इसलिए वो क्या सोचती थी, वो हमेशा ऊपर सोचती थी अपने जीवन की जो रियलिटीज़ जो थी, जो सच्चाइयाँ थी उससे अलग वो। दैट इज़ वाई सी इज़ ऑलवेज अनहैप्पी, वो क्या करती थी, इसलिए वो हमेशा नाखुश रहती थी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द काज ऑफ मटिल्डा रूइन, हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड इट। कहता है कि जो मटिल्डा के बर्बाद होने का रीज़न क्या था और वो इसको किस तरह से अवॉइड कर सकती थी। तो इसका है, मटिल्डा वांटेड टू लुक ब्यूटीफुल इन द बॉल, जो बाल पार्टी मीन्स जो पार्टी जो उसके बॉस ने बुलाई थी मटिल्डा के हस्बैंड ने, उस पार्टी में वो सुंदर दिखना चाहती थी। दैट इज़ वाई सी बोरोड ए नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, इसलिए उसने क्या किया, अपने फ्रेंड से क्या किया, जो नेकलेस था वो उधार लिया। सेकेंड थिंग ये थी, सेकेंड काउज ऑफ रूइन वाज दैट
द रिप्लेस द लॉस्ट वन विद ए न्यू वन, कि उसने क्या किया, उसने उस चीज़ को, जो नेकलेस उसे खो गया था, उससे उसने एक नए उससे खरीदा, नए जो उसका क्या बोलते हैं, नया जो नेकलेस है उससे उसने चेंज किया, उसको बदला, और ये भी उसका क्या था, एक तरह से बर्बादी का कारण था। सी कुड अवॉइड द फर्स्ट बाय नॉट बोरोइंग, कहता है कि वो क्या कर सकती थी, वो सबसे पहले तो अपने आप को बर्बाद होने से बचा सकती थी अगर वो उधार ना लेती, एंड द सेकेंड बाय टेलिंग हर फ्रेंड द ट्रूथ, और दूसरा अगर वो अपनी फ्रेंड को क्या बता देती, सारी चीज़ सच्चाई वो बता देती। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों क्या है, तो इस तरह से बच्चों क्या है, जो मटिल्डा लाइजोल जो अपने आप को बर्बाद होने से बचा सकती थी। सेकंड है, उसके बाद मटिल्डा लव्ड टू द पार्टी बट वंस व्हेन शी वाज इनवाइटेड टू द पार्टी शी डिड नॉट वांट टू गो, वाई, कहता मटिल्डा हमेशा पार्टी पसंद करती थी, लेकिन एक बार उसको इनवाइट किया गया तो वो पार्टी में क्यों नहीं गई, तो वो यही है, मटिल्डा लव्ड टू द पार्टी बट वंस व्हेन शी वाज इनवाइटेड टू द पार्टी शी डिड नॉट गो, शी बिकेम अनहैप्पी एंड थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल, कहता है कि जो मटिल्डा हमेशा पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन एक बार जब उसे बुलाया गया तो वो अनहैप्पी हो जाती है, और वो क्या करती है, इनविटेशन कार्ड को टेबल पे फेंक देती है, बिकॉज शी हैड नो स्टेबल ड्रेस एंड ज्वेलरी फॉर द ओकेजन, उसके पास ना तो स्टेबल ड्रेस थी और ना ही उसके पास में कोई ज्वेलरी थी उस ओकेजन में पहनने के लिए। ठीक है, चलिए नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। वाई डिड मैम लोएजल लिव ए मिजरेबल लाइफ फॉर 10 ईयर्स, मैम जो लोएजल है वो उसने 10 सालों के लिए, सॉरी ये वाला फोर्थ वाला, हाउ डिड मिस्टर एंड मैम लोएजल रिप्लेस द नेकलेस, मैडम लोएजल ने और मिस्टर लोएजल ने नेकलेस को कैसे चेंज किया, तो ये है, द फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर लोएजल ट्राइड टू सर्च फॉर द लॉस्ट नेकलेस, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कोशिश की जो नेकलेस खो गया था उसको सर्च करने की, बट ही कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुआ। द बोथ ऑफ मिस्टर एंड मिसेज लोएजल वेंट टू ज्वेलरी, दोनों के दोनों उसके बाद क्या करते हैं, ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं। दे बोट ए डायमंड नेकलेस देयर, वहाँ पे वो क्या करते हैं, डायमंड नेकलेस जो है वो वहाँ पे खरीदते हैं, उसको उधार लेते हैं, खरीदते हैं सॉरी। दे हैड टू बोरो बिग हाई अमाउंट एट हाई रेट ऑफ द इंटरेस्ट टू बाई इट, और वो क्या करते हैं, इसे खरीदने के लिए जो एक हाई इंटरेस्ट रेट है उस इंटरेस्ट रेट पे क्या करते हैं, पैसा उधार लेते हैं, किसके लिए, उस नेकलेस को खरीदने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड मैम लोएजल लिव ए मिजरेबल लाइफ फॉर 10 ईयर्स, जो मैम लोएजल थी वो एक मिजरेबल लाइफ उसने 10 सालों के लिए कैसे गुजारा, ये हमने क्या करना है, बताना है। मिस्टर एंड मिसेज लोएजल वर अंडर हैवी डेप्ट, मिस्टर और मिसेज लोएजल जो थे वो एक हैवी डेप्ट में जो है क्या कर रहे थे बच्चों, उन्हें एक शर्त जो कह सकते हैं हम इसको, या एक महान आपदा कह सकते हैं, उसमें वो फंस गए थे। दे हैड टू लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, उनको क्या करना पड़ा, ये हम वो बोलेंगे कर्ज इसको, ठीक है, यहाँ पे कर्ज बोलेंगे हम इसको, वो क्या थे, एक महान कर्ज में वो डूब गए थे, और उन्हें जो बहुत ही पॉवर्टी का जो जीवन था वो जीना पड़ा था, गरीबी का जीवन जीना पड़ता था। दे चेंज देयर लॉजिंग, उन्होंने अपने जो रहने का जो स्थान था, लॉजिंग जो था, फ्लैट्स वगैरह जो थे उनको चेंज कर दिया। नाउ मिस लोएजल डिड ऑल हर हाउस होल्ड वर्क्स, अब जो मिस लोएजल थी वो क्या करती थी, पूरा का पूरा घर का काम करती थी। शी हरसेल्फ हैड टू डू कुकिंग, वो खुद कुकिंग करती थी, कपड़े वॉश करती थी, शॉपिंग करती थी, और मिस्टर लोएजल क्या थे, वो भी क्या करते थे, एक्स्ट्रा काम करते थे इवनिंग्स में, और इस तरह से दे ट्राई टू सेव एज मच एज दे कुड, इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की जितना पैसा वो बचा सके, उन्होंने पैसा बचाया और सारा उधार दिया, और इस तरह से क्या किया, उन्होंने जो नेकलेस था उसको वो रिप्लेस कराने में सक्सेसफुल हुए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। हैड मटिल्डा कॉन्फेस टू द लॉस ऑफ बोरोड नेकलेस बिफोर हर फ्रेंड, कहते क्या अगर मटिल्डा जो है अपनी फ्रेंड के सामने जो कॉन्फेस कर लेती, कॉन्फेस मीन्स होता है स्वीकार करना, किस चीज़ का, उसका नेकलेस खो जाने का। शी माइट हैव एस्केप्ड द मिजरीज एंड हर हस्बैंड हैड टू अंडरगो, कहते हैं उसे क्या कर लेती वो, शी माइट हैव एस्केप्ड, वो बच जाती मिजरीज से, किसकी, जो कि उसने बितानी पड़ी,
उसके ऊपर जो गुजरी उससे। एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्फेसिंग टू आवर मिस्टेक्स करेजलेसली। कहता है कि आप एनालाइज कीजिए किसको, कि अपनी जो मिस्टेक्स है उनको हम क्या करें, स्वीकार कर लें साहसपूर्ण तरीके से, ताकि हम क्या करें, ऐसे मिजरीज से, ऐसी दुखों से हम बच सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो उसकी तरफ मूव करते हैं। मटिल्डा हैड बोरोड डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर रिच फ्रेंड। मटिल्डा ने क्या किया, डायमंड नेकलेस बोरो किया, उधार लिया, किससे, अपनी रिच फ्रेंड से, जिसका नाम फॉरेस्टर था, मैडम फॉरेस्टर थे। सी हैड वोन इट इन द बाल, उसने इसको बाल पार्टी में पहना, बट लॉस्ट इट, लेकिन इसको खो दिया। सी हैड टू रिप्लेस द लॉस्ट नेकलेस, उसने क्या किया, जो नेकलेस खो गया था उसको उसने रिप्लेस किया। इट कॉस्ट दैम ए बिग अमाउंट ऑफ 36,000 फ्रैंक्स। कहता है कि इसकी कॉस्ट उनको कितनी पड़ी, 36,000 फ्रैंक की पड़ी। दे हैड टू बोरो लोन एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उन्हें क्या करना पड़ा, इसका जो बहुत ही जो महंगे लोन पर उन्होंने क्या लिया, उसको कर्जा लिया उसको खरीदने के लिए। दस दे वर अंडर हैवी डेप्ट, इसलिए वो महान कर्जे में डूब गए थे। डेप्ट मीन्स कर्जा हो सकता है, यहाँ पे कर्जा ही है, यहाँ पे वो बहुत कर्जे में डूब गए। सी एंड हर हस्बैंड हैड टू लीड ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड मिजरी फॉर 10 ईयर्स। उसने और उसके हस्बैंड ने क्या किया बच्चों, लगभग 10 सालों तक बहुत ही दुख और गरीबी का जीवन व्यतीत किया। इट डिस्ट्रॉयड मटिल्डा ब्यूटी, इसलिए इसने क्या किया, जो मटिल्डा की जो ब्यूटी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सी बिकेम पैरामेच्योर ओल्ड, वो क्या थी, पैरामेच्योर मीन्स होता है टाइम से पहले। प्रीमेच्योर, प्रीमेच्योर हम कहते हैं कि परिपक्व होने से पहले ही वो क्या थी, बूढ़ी हो गई थी, समय से पहले, असमय बूढ़ी जो थी वो हो गई थी, प्रीमेच्योर वो हो गई थी। सी कुड हैव सेव्ड हर सेल्फ फ्रॉम दिस सिचुएशन इफ सी हैड मेड द ट्रू कॉन्फेशन टॉमी फॉरेस्टर। कहता है कि वो क्या कर सकती थी, अपने आप को इस आदत से बचा सकती थी अगर वो सच में कॉन्फेस कर देती टॉमी फॉरेस्टर के सामने। इन द केस, इस केस में मिस फॉरेस्टर वुड हैव टोल्ड हिम द रियलिटी ऑफ द नेकलेस, और वो क्या करती, मैम फॉरेस्टर से क्या बता देती, जो नेकलेस की रियलिटी थी उसे बता देती। द लॉस्ट वाज, जो उसका लॉस था वो क्या था, मेड ऑफ ए फॉल्स डायमंड, वो फॉल्स डायमंड की वजह से उसे जो हुआ, इट वाज वर्थ नॉट मोर देन 500 फ्रैंक्स, और जिसकी कीमत क्या थी, 500 फ्रैंक से भी ज़्यादा नहीं थी। किसकी, जो नेकलेस उसने अपनी फ्रेंड से उधार लिया था उस नेकलेस की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द कोर्स ऑफ मैम लोइजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, हाउ एंड वाई। कहते हैं नेकलेस की वजह से मैम लोइजल का पूरा जीवन जो चेंज हो गया था, क्यों और कैसे, वो हमने बताना है। ये आपका बिग आंसर क्वेश्चन, आंसर का क्वेश्चन है, बड़ा आंसर इसमें हमने देना है। तो बताते हैं, मटिल्डा हैड लॉस्ट द नेकलेस सी हैड बोरोड फ्रॉम हर फ्रेंड। कहता मटिल्डा ने नेकलेस खो दिया जो उसने उसकी मैडम फॉरेस्टर से उधार लिया था। द कपल हैड टू रिप्लेस इट, और जो कपल थे, दंपति थे, मैडम और मिस्टर लोजल ने, उन्होंने क्या किया, इसको रिप्लेस करवाया। दे बोट ए न्यू डायमंड नेकलेस वर्थ ऑफ 36,000 फ्रैंक्स, और उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने एक दूसरा नेकलेस लिया जिसकी कीमत कितनी थी, 30,000 फ्रैंक्स थी। दे हैड ओनली 18,000 फ्रैंक्स विद हिम, उनके पास सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स थे। सो दे हैड बोरोड 18,000 फ्रैंक्स एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बाई इट, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो 18,000 फ्रैंक्स जो थे बाकी के, उन्होंने एक हाई इंटरेस्ट रेट पर उधार लिया। नाउ दे वर अंडर हैवी डेब्ट्स, अब वो क्या थे, बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गए थे। सो दे हैड टू सेव एवरी पैनी दे कुड, इसलिए उन्होंने क्या किया, हर पैनी को जोड़ा जो जितना वो जोड़ सकते थे। दे डिसमिस देयर मेड्स, उन्होंने अपने मेड को हटा दिया। मटिल्डा हरसेल्फ स्टार्टेड वर्किंग द हाउस होल्ड टास्क, मटिल्डा ने सारा घर का काम जो था वो करना शुरू कर दिया, जितना भी काम था खुद सी हैड टू डू कुकिंग, खुद कुकिंग करती थी, वॉशिंग करती थी, और शॉपिंग हरसेल्फ, खुद शॉपिंग वो करती थी। दे चेंज देयर लॉजिंग, उन्होंने अपना घर तो छोड़ दिया। दे स्टार्टेड टू लिव इन ए रेंटेड रूम इन एन एटिक, और कहते हैं कि बहुत ऊंची जो बिल्डिंग फ्लोर पे उन्होंने क्या कर दिया, एक किराए पे घर ले लिया जो कि बहुत सस्ता सा था। 10 दे लीड ए वेरी हार्ड लाइफ, इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही बुरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। मिस्टर लोइजल डिड एक्स्ट्रा जॉब इन द इवनिंग, और मिस्टर लोइजल क्या करते थे, इवनिंग टाइम में बहुत ही एक्स्ट्रा जो वो करते थे। दिस वेंट ऑन फॉर 10 ईयर्स लॉन्ग, और लगभग 10 सालों तक चला। मटिल्डा नाउ लुक्ड ओल्ड, मटिल्डा अब क्या हो गई थी, बूढ़ी दिखने लग गई थी। ऑल हर ब्यूटी एंड चार्म वर गॉन, उसकी सारी सुंदरता और ब्यूटी जो थी वो खत्म हो गई
थी। इस तरह से क्या होगा, जो मैडम लाजोल थी उन्होंने अपना सारा का सारा क्या था, जीवन जो था बर्बाद कर लिया था। और क्यों कर लिया था, वो एक नेकलेस को खोने की वजह से उसने कर लिया था। और दूसरी बात, उसने जो सच्चाई थी वो अपनी फ्रेंड को नहीं बताई थी। तो होप से बच्चों आज को आपका जो काम है वो समझ में आया होगा। सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, इसको समझने की कोशिश करें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बी हैप्पी।